बच्चों, आप सबको आपकी संस्कृत अध्यापिका आशा मुंजाल का नमस्कार। आज हम सुरभि का पाठ शुरू करेंगे। पहला पाठ हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि उसमें श्लोक हैं। आज हम दूसरे पाठ से शुरू कर रहे हैं। दूसरा पाठ का नाम है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव, वसुधा और एव दो शब्दों से मिलकर बना है। उसका अर्थ है धरती ही। कुटुंबकम होता है परिवार। धरती ही परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, धरती ही परिवार है। एषः काकः अस्ति, यह कौवा है। साथ में आप ये भी ध्यान रखोगे पढ़ते समय, आप ये देख रहे हो कि काकः पुल्लिंग शब्द है। इसके साथ एतत् शब्द रूप का जो प्रयोग हुआ है विशेषण के रूप में, वो एषः आया है। क्योंकि काकः शब्द क्या है? पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर एषः शब्द का प्रयोग हुआ है। जब आप पाठ पढ़ोगे तो आप इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखोगे। एषः काकः अस्ति, यह कौवा है। एषा चटका अस्ति, यह चिड़िया है। अब चटका स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसके साथ एषा आया है। एतत् शब्द रूप का स्त्रीलिंग शब्द एषा आया है। एते द्वे मित्रे स्तः, ये दो मित्र हैं। एकदा इतस्ततः परिभ्रम्य तौ एकस्मिन् वृक्षे निर्मितम् एकं सुंदरं गृहम् अपश्यताम्। एक बार इधर उधर घूमकर, परिभ्रम्य घूमकर, तो दोनों ने एक वृक्ष पर बने हुए एक सुंदर घर को देखा। यहाँ पर परिभ्रम्य में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अभी आपको प्रत्यय नहीं करवाए, जब आपको प्रत्यय करवाएंगे तो आपने पाठ में इन शब्दों का भी ध्यान रखना है। इसमें परिभ्रम्य में परि उपसर्ग है, भ्रम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। एक बार इधर उधर घूमकर दोनों ने एक वृक्ष पर बने हुए एक सुंदर घर को देखा। सुंदरम गृहं दृष्ट्वा तौ अचिन्त्यताम्। सुंदर घर को देखकर दोनों ने सोचा, किमर्थं न आव्यो अपि एतादृशं सुंदरम गृहं भवेत्। क्यों न हम दोनों का भी, आव्यो हम दोनों का भी ऐसा सुंदर घर हो। अतः अधुना आवाम अपि एतादृशं सुंदरम गृहं रचिष्यावः। इसलिए अब हम दोनों भी ऐसा सुंदर घर बनाएंगे। रचिष्यावः बनाना, बनाएंगे, ललित लकार में है और रच धातु है इसमें। इसलिए हम दोनों भी ऐसा सुंदर घर बनाएंगे। इति चिंतित्वा स्वनिवासम अगच्छताम्।
यह सोचकर अपने निवास स्थान पर चले गए। चिंतित्वा, चिंतित्वा में चिंत शब्द है और कत्वा प्रत्यय है। कत्वा प्रत्यय आप 7वीं कक्षा में करके आए हो। आपको पता है चिंतित्वा में चिंत शब्द और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। काके वृक्षे मृत्तिक्या सुंदरम गृहम निर्मितवान। कौवे ने वृक्ष पर, मृत्तिका होता है मिट्टी से, तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। मृत्तिका शब्द होता है मिट्टी और इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कौवे ने वृक्ष पर मिट्टी से सुंदर घर बनाया। चटका त्रिनयी स्वगृहम निर्मितवती। चिड़िया ने तिनकों से अपना घर बनाया। एकदा भीषणे ग्रीष्मकाले सर्वत्र शुष्कम अभवत्। एक बार, भीषणे होते भयंकर, ग्रीष्मकाले गर्मी में, एक बार भयंकर गर्मी के समय में सर्वत्र सब जगह शुष्कम अभवत् सूखा पड़ गया। एक बार भयंकर गर्मी में सब जगह सूखा पड़ गया। सर्वे दुखिने आसन, सभी दुखी थे। चटकाया गृहम अपि नष्टम अभवत्। चटकाया चिड़िया का घर भी नष्ट हो गया। चटकाया में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सा खिन्ना आसीत, वह उदास थी। सा चिंत्यति, वह सोचती है। किम करोमि, क्या करूं। परंतु काकस्य गृहम न नष्टम, परंतु कौवे का घर नष्ट नहीं हुआ। तत् तो मृत्तिकाया आसीत, वह तो मिट्टी का था। चटका काकम कथयति, चिड़िया कौवे को कहती है। भ्रातः, भाई। अस्मिन् भीषणे ग्रीष्मकाले मम गृहम नष्टम अभवत्। इस भयंकर गर्मी में मेरा घर नष्ट हो गया है। सर्वत्र उष्णे अस्ति, सब जगह सूखा है। मह्यम स्वगृहे शरणम यच्छ, और उष्णे होते गर्मी, सब जगह गर्मी है। उष्णे का अर्थ होता है गर्मी, सब जगह गर्मी है। मह्यम स्वगृहे शरणम यच्छ, मुझे अपने घर में शरण दे दो। बच्चों, आज अब आप यहाँ तक 2 पेज अच्छे से पढ़ना और शब्दार्थ को भी रीड करना। इससे आपको जो हिंदी अनुवाद है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद बच्चों।